तो कॉन्सेप्ट हमारे सारे ओवर हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लो। जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का होता है? ये जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें डिग्री n होती है। तो जब भी कुछ भी डिनोमिनेटर में ना हो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो क्या करते हैं, लिमिट को हम डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, इसमें क्या करना है, लिमिट को सीधा पुट कर देना है। तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 6। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 2 भी पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगर हमें लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7 ये निकालनी है ना, तो क्या होगा आंसर, x को पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 22/7। कितना आंसर होगा बताओ? इंफिनिटी। पाई माइनस 22/7 इंफिनिटी कैसे होगा? सॉरी, 0। 0। गीतन? सर 0। 0, ये इतना ही होगा। देखो पाई की वैल्यू, अब हम बच्चे नहीं है, पाई के बारे में जो एग्जैक्ट नॉलेज है वो सुन लो। पाई की वैल्यू जो अभी तक हम यूज करते हैं ना 22/7 या फिर 3.14, इनमें से कोई भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना तो ये है ना ही ये है। होता क्या है, पाई जो होता है वो किसी भी सर्कल में सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। पाई जो होता है ना वो किसी भी सर्कल में सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। जैसे सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, और डायमीटर होता है 2r। तो 2r से 2r कट के ये पाई मिलता है। तो पाई की वैल्यू जो हम यूज करते हैं 22/7 वो अप्रॉक्स है, 3.14 भी अप्रॉक्स है। ओके, अब होता क्या है, हम 3.14 कैसे निकालते हैं, तो 22/7 को अगर सॉल्व करो तो 3.142857 ऐसा आता है, और इस पे बार होता है। 22/7 को अगर रफ में सॉल्व करो तो 3.142857 उस पे बार आता है, मतलब ये 6 डिजिट रिपीट होती है। लेकिन पाई को हम इर्रेशनल बोलते हैं, तुम्हें याद होगा पाई को हम इर्रेशनल बोलते हैं। तो जब पाई को इर्रेशनल बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर तो कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं आते हैं, फिर पाई को हम 22/7 कैसे लेते? कुछ तो प्रॉब्लम है जूम के साथ आज, जूम के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो एनीवेज, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, इसमें सीधा x को 3 पुट कर लिया तो आंसर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, फिर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था। x माइनस 22/7, x को पाई पुट करेंगे तो ये हो गया पाई माइनस 22/7, यही आंसर है। अब देखो ये 0 क्यों नहीं है, तो पाई की जो वैल्यू हम पढ़ रहे थे अभी तक 22/7 या फिर 3.14, वो अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल थी। एग्जैक्ट वैल्यू पाई का 22/7 नहीं होता है, 3.14 भी नहीं होता है। 3.14 तो पाई 22/7 की वैल्यू होती है ना। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 अगर सॉल्व करो, 22/7 अगर सॉल्व करो तो मैं बता रहा था 3.142857, और इस पे बार। पाई को हम क्या बोलते हैं, पाई इर्रेशनल नंबर होता है। क्लास 8th 9th से हम पढ़ रहे हैं पाई इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिख सकते। फिर पाई को हम ये कैसे लिख सकते हैं, ये तो रैशनल है ना, पी बाई क्यू फॉर्म है। तो कहने का मतलब पाई की वैल्यू 22/7 बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम वो वैल्यू यूज करते हैं।
तुम्हें पता है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14159 डैश 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 ऐसे। ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसीलिए पाई को हम क्या बोलते हैं? इररेशनल। अब प्रॉब्लम क्या होती है? 3.14159 आगे भी होता है, आगे 2 होता है, फिर और भी डिजिट्स होते हैं। 3.14 देख रहे हो ना यहाँ पे, तो हमें गलती से ये लग जाता है कि 3.14 मैच हो रहा है तो ये पाई की वैल्यू है। ये पाई की वैल्यू नहीं है। हम कैलकुलेशन बस इजी करने के लिए पाई को 3.14 ले लेते हैं। बस स्टार्टिंग के थोड़े से डिजिट मैच हो रहे हैं, बाद के डिजिट का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ये तो बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिया गया है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.141592 डैश डैश डैश। गूगल करना पाई की वैल्यू अप टू 50 डेसिमल प्लेस, अप टू 1000 डेसिमल प्लेस, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पाई का मतलब 22/7 मत रखना, ये इतना ही आंसर है। ये समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। चलो r को 1 पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया पाई इंटू 1 स्क्वायर, आंसर पाई। अब यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर लेना, किसी ने बोला नहीं है कि एरिया निकाल रहे हैं, सिर्फ पाई। इसकी लिमिट कितनी आएगी? पाई। तो ये 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। यहां पे पहले हम ये चेक करेंगे कि लिमिट x जब 4 पुट करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म तो नहीं आ रहा है। अगर 0/0 का फॉर्म आएगा तो उसका अलग टेक्निक है, हम कॉमन फैक्टर निकाल के कैंसिल करते हैं और भी रास्ते हैं। बट अगर 0/0 का फॉर्म नहीं आ रहा है तो हम x को डायरेक्टली 4 पुट कर लेते हैं। x को 4 पुट करके देखो, 16 और 3 19 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया 2। तो x को डायरेक्टली 4 पुट कर लो। 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो उसका आंसर मिल गया 16 और 3 19 अपॉन 2, ये आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, स्टार्टिंग के क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन काफी सिंपल लग रहा है। तो x टू द पावर 10, ये हो गया कितना? x टू द पावर 5 और 1, x को -1 टेंड कराना है। तो एक बार रख के देखते हैं, -1 रखेंगे तो ये मिलेगा +1, ये मिलेगा -1 और ये मिलेगा +1, डिवाइडेड बाई -1, तो ये 1 से 1 कट गया, 1 अपॉन -2। तो ये भी हम डायरेक्टली पुट करके निकालेंगे। हम ये कर क्या रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि 0/0 का फॉर्म तो नहीं आ रहा है। हर एक क्वेश्चन में लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम x की जगह पे वो लिमिट डाल देते हैं और ये चेक करते हैं 0/0 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली हम लिमिट पुट कर लेते हैं, और अगर 0/0 का फॉर्म आता है तो रास्ता हमें पता है, पिछली क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। फिफ्थ क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू -1 x टू द पावर 10 x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 टू द पावर 10 -1 टू द पावर 5 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये कितना आ जाएगा? 1 का पावर 10 हो जाएगा 1, फिर 1 -1 का पावर 5 हो जाएगा -1 और ये प्लस का 1 डिवाइडेड बाई -2। ये 1 से 1 कट गया, तो आंसर हो गया -1/2। क्वेश्चन नंबर 5 तक कॉपी कर लो पहले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सर आपकी आवाज स्टार्ट कर दे। एक बार x की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं माइंड में, ठीक है। x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 1 टू द पावर 5 -1, तो ऊपर हो गया 0, नीचे भी हो गया 0, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लिमिट के फॉर्मूले से करेंगे। 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्म बन रहा है तो फिर हमारा कैलकुलेशन यहां से शुरू होता है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 1 to 5 तो बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले तो ये है क्या?
लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, ऐसे लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 द गिवन रैशनल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन है, द गिवन रैशनल फंक्शन इज बिकमिंग 0 by 0। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो फॉर्मूले कितने हैं हमारे पास लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये पहला फॉर्मूला है n a n माइनस 1। और दूसरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, साइन वाला, तीसरा भी ट्रिग्नोमेट्री का है, कॉस वाला। तो साइन कॉस वाला तो यहां लगने से रहा, यही फॉर्मूला हमको कैसे कैसे करके लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो n की वैल्यू यहां पे 5 दिख रही है, क्योंकि 1 को भी पावर 5 दिया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस वाले को, ये देखो ये जो पिंक है ना, इस वाले को अगर हम कोई नया वेरिएबल अज्यूम कर ले, नया वेरिएबल मतलब y t कुछ भी, जैसे मान लिया हमने x प्लस 1 को अगर y ले लिया, ठीक। अब क्या है, हमने अगर अजम्पशन कुछ किया है ना, हमने अगर कुछ भी अज्यूम किया है, तो लिमिट भी अब चेंज होगी। लिमिट जो x 0 को टेंड कर रहा था, अब y कहां को टेंड करेगा वो निकालना पड़ेगा। तो अगर हमने x प्लस 1 को y ले लिया है एंड x टेंड्स टू 0 है, तो यहां देखो ये वाला x जो है वो 0 को टेंड करेगा, तो y कहां को टेंड करेगा, y 1 को टेंड करेगा। सो y 1 को टेंड करेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर हमने x प्लस 1 को y गुड दिया, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, तो x अगर 0 को टेंड कर रहा है, तो y कहां को टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, है ना। तो अब जो लिमिट के क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएंगे। अब लिखेंगे y टेंड्स टू 1, क्योंकि इस लिमिट को हम x के टर्म्स में नहीं लिख रहे हैं, y के टर्म्स में लिखना चाहते हैं इस अजम्पशन के बेसिस पे। तो 1 प्लस x को हमने y ले लिया, तो ये हो गया y टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5। x की जगह पे क्या लिखोगे, यहां से निकालो, x की जगह पे लिखोगे y माइनस 1। तो ये चीज इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। बताओ ये देख के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ये y टेंड करेगा 1 को, है ना। अब देखो ये फॉर्मूला मैच हो गया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। देखो कैसे मैच हो गया। तो पहले तो यहाँ x a को टेंड कर रहा है, और x a करने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ऊपर वाला भी 0 हो रहा है, तो 0 बाई 0 का फॉर्म है। यहाँ देखो y अगर 1 को टेंड करे तो y माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये y टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5, ये भी 1 टू द पावर 5, तो 0 ऊपर भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला मैच भी हो रहा है, y टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन y माइनस a, एंड y जो है वो a को टेंड कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा n a n माइनस 1। a की वैल्यू यहां पे 1 है, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5, और इसका पावर कुछ भी रखो तो 1 ही आएगा। आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 ये था सॉल्यूशन। आई होप सबको क्लियर है ये। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी लिमिट के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बट टफ नहीं होंगे, ध्यान रखना। इसको कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 7, 8 और 9। देखो अब करते हैं इनको, तो थोड़ा सा पहले जगह कलेक्ट कर लें, तब तक एक काम करो। क्वेश्चन नंबर 7 में x को 2 टेंड करके देखो कौन सा फॉर्म मिल रहा है, 0 बाई 0 का फॉर्म मिल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेट करो माइंड में। x को अगर 2 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, 4 3 0 बाई 0 आ रहा है ना। तो ऐसे लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिख ले, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 एज
x tends to 2, the given rational function is taking the form 0/0। ठीक है, x टेंड्स टू 2 पे या x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन जो है वो 0/0 का फॉर्म ले रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे कुछ कैंसिल होना चाहिए। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। चलो 3x² माइनस x माइनस 10, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -30 और ऐड करके -1। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 और डिनोमिनेटर a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2, पहले दोनों टर्म्स में 3x कॉमन तो x माइनस 2 और प्लस 5 कॉमन तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये कितना आ गया x माइनस 2 कॉमन तो 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। x माइनस टू कैंसिल, तो जो जीरो बनाने वाला फैक्टर है वही कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या करना है, सीधा x को 2 पुट कर लेना है। तो 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, कितना आंसर आ रहा है 6 प्लस 5 11/4। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है। 8 में भी एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x4 माइनस 81 2x² माइनस 5x माइनस 6। यहां x को 3 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 6 2 12, सॉरी 3 सर वो -3 है। x टेंड्स टू -3 8 में। यस सर, 6 की जगह -3। 6 के, अच्छा सॉरी हाँ, तो x को 3 पुट करके देखो ये कितना हो रहा है न्यूमरेटर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 81 और डिवाइडेड बाई 9 2 18 और ये कितना होगा 5 3 15 माइनस 3, ये भी 0 हो रहा है तो ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो पहले ये लाइन लिख लोगे ना, ये वाली लाइन पहले यहाँ पे लिख लोगे, ये जरूर बताओगे कि 0/0 का फॉर्म आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर रहे। तो अब क्या करें, इसको भी फैक्टराइज करके देखते हैं। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर वाला कैसे फैक्टराइज होगा x² माइनस 9 और x² प्लस 9। ये समझ में तो आ रहा है ना, a² माइनस b²। अगर नहीं आ रहा हो तो देखो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, x टेंड्स टू 3 पहले x² का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके -6 ऐड करके -5। तो ये हो गया 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3। डिनोमिनेटर से 2x कॉमन तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 3। न्यूमरेटर फर्दर फैक्टराइज करना है तो x² माइनस 9 को क्या लिखेंगे, फिर से फैक्टराइज होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू x² प्लस 9 डिवाइडेड बाई, यहां देखो x माइनस 3 कॉमन तो ये बचा 2x प्लस 1। अब x माइनस 3 कैंसिल, तो ये चल रहा है x को 3 पुट करने पे 3 प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस 1। तो ये हो गया 3 3 6 और 9 9 18, 18 इंटू 6 कितना होगा 108 अपॉन 7। तो ये हो गया आंसर 8th पार्ट का।
बोलो क्लियर 8th पार्ट? अब करते हैं इसका 9th क्वेश्चन, फिर एक साथ कॉपी कर लोगे। 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में x को 0 पुट करने पे क्या हो रहा है, 0/0 का फॉर्म नहीं आ रहा, तो सीधा 0 पुट कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। तो यहां पे सीधा लिमिट को x को 0 पुट कर लो, a इंटू 0 प्लस b c इंटू 0 प्लस 1। तो यह हो गया 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1, मतलब कि b। तो 9th पार्ट का आंसर हो गया b। 7th 8th और 9th कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th और 11th, इनको एक साथ कर लेते हैं, फिर कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। टेंथ में लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 और z का पावर 1/6 माइनस 1। z अगर 1 को टेंड करेगा तो न्यूमरेटर क्या होगा, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर भी 0। तो लिख लोगे एज अच्छा x नहीं, यहां पे z लिखना है। z इक्वल टू 1, the given rational function rf becomes 0/0। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो ये फैक्टराइज करना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1। यहां पे क्या करेंगे, z का पावर 1/3 और ये रहा 1/6, तो किसी भी एक को, या तो z का पावर 1/6 या z का पावर 1/3। z का पावर 1/6 को क्या करो, x मान लो। तो अगर ये x हो गया तो z का पावर 1/3 कितना होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ऐसे z का पावर 1/6 उसका स्क्वायर करेंगे तभी 1/3 मिलेगा। तो z का पावर 1/6 x अगर ले रहे हैं, देन z का पावर 1/3 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब लिमिट को चेक करें, तो अगर z हमने x लिया है, z का पावर 1/6 अगर हमने x लिया है और z अगर 1 को टेंड कर रहा है, तो 1 का पावर 1/6 भी 1 ही होगा। तो अगर z यहां पे 1 को टेंड कर रहा है तो x भी किसको टेंड करेगा, 1 को ही टेंड करेगा। अब ये लिमिट देखो कैसे चेंज हो रही है, x टेंड्स टू 1, x में चेंज हो जाएगी, z का पावर 1/3 बन गया x स्क्वायर माइनस 1 और z का पावर 1/6 बन गया x माइनस 1। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना, x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। तो ये हो गया n a n माइनस 1। तो आंसर हो जाएगा 2। 10th क्वेश्चन समझ आया? यस सर। 11 लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई c x स्क्वायर प्लस bx प्लस a। यहां पे देखो 1 पुट करने पे ये 0/0 का फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसमें सीधा x की जगह पे 1 डाल देंगे, a इंटू 1 स्क्वायर b इंटू 1 प्लस c अपॉन c इंटू 1 स्क्वायर b इंटू 1 प्लस a। तो ये a प्लस b प्लस c ऊपर भी आ गया और नीचे भी सेम, ये दोनों कट गए, तो आंसर कितना आ गया, 1। 11th का आंसर 1 और 10th का आंसर 2। ये कॉपी कर लो।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम लिमिट डायरेक्टली पुट करें, 12 में अगर लिमिट डायरेक्टली पुट करें तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2, 0, नीचे हो जाएगा -2 + 2, ये भी 0। तो x टेंड्स टू -2 पे ये 0/0 का फॉर्म ले रहा है। पहले वो मेंशन कर देना, पहले ये लाइन मेंशन कर देना कि -2 पे क्या हो रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले जो दिख रहा है वो करते हैं। अगर हमको फॉर्मूला लगाने के लिए दिखेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफाई करना दिख रहा होगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में एलसीएम हो गया 2x और ये कितना हो गया, x + 2 डिवाइडेड बाई x + 2। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू -2, x + 2, 2x चला गया नीचे और ये हो गया x + 2, x + 2 कैंसिल। तो अब x को -2 पुट कर लो तो ये कितना आ जाएगा, -1/4, ये आ जाएगा -1/4। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। x को 0 पुट करने पे क्या हो रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा होता है 1। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सबसे पहले x टेंड्स टू 0, साइन का एंगल क्या है, ax है ना, तो साइन का एंगल अगर ax है, हम ax से पहले डिवाइड करेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए ax से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि साइन का जो भी थीटा है वही डिनोमिनेटर में चाहिए हमको। साइन का थीटा अगर है वही थीटा हमको डिनोमिनेटर में भी चाहिए। तो साइन का एंगल क्या है, ax, हम उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमने किया अपनी सुविधा के लिए, बैलेंस करने के लिए इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और डिवीजन में क्या है, bx। अब जब लिमिट x 0 को टेंड करेगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और x से x कैंसिल भी हो जाएगा, तो a/b, कितना आंसर हो जाएगा, a/b। ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 13? यस सर। ठीक है 14 देखो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 13 14 के जैसे ही। सर आपकी आवाज, आज हम 12 और 13 तक ही रखते हैं, ठीक है।